Hi, today is 18th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ. इसमें हम क्या डेवलपमेंट हुआ है विल गेट टू नो. सेकंड इज अबाउट मोर ड्रोन पायलट्स ट्रेनिंग स्कूल इन ऑफिंग. ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस के ऑफिशियल्स ने बताया है और डीजीसीए ने प्रपोज किया है कि हम ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल्स ओपन करें बिकॉज फ्यूचर में ड्रोन के यूज़ केसेस काफ़ी बढ़ने वाले हैं. थर्ड इज़ अबाउट डिसऑर्डर एट द बॉर्डर. इसमें हम जानेंगे चाइना के साथ जो भी बॉर्डर इशू है उसकी सर्टेन यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे. देन फोर्थ इज़ अबाउट यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली. इसमें दिल्ली बिकॉज एनसीटी है और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया भी है तो अक्सर क्लैशेस हो जाते हैं यहाँ पे दिस एनसीटी गवर्नमेंट एंड दिस यूनियन गवर्नमेंट. तो यहाँ यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली क्यों इतना ज़रूरी है इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड-19 विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन फिफ्थ इज़ अबाउट हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड द पॉलिसी वर्थ री रीडिंग. सुहासिनी हैदर मैम का आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल. इसमें बताया है एक्चुअल जो 5 फिंगर्स हैं वो क्या थी. ये 5 फिंगर्स, ये जो फिंगर्स एट पैंगोंग लेक है, डिफरेंट फिंगर्स हैं, इसका एक्चुअल 5 फिंगर से क्या लिंक है. तिब्बत एक पाम है और 5 फिंगर्स हैं ये सारी. हम इस पूरी स्टडी को अच्छे से देखेंगे. वेरी वेरी गुड आर्टिकल. बहुत अच्छे इंसाइट्स इसमें समझ में आएंगे द वे चाइना ऑपरेट्स. देन दिस ऑल्सो विल टॉक अबाउट दिस बॉर्डर. ये पूरा बॉर्डर हम डिस्कस करेंगे. सिक्स्थ इज़ अबाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर. ये जो हेल्थ केयर है स्पेशली तमिलनाडु में ओवरवेलम हो रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19. हम इसको अच्छे से समझेंगे. देन सेवेंथ इज़ अबाउट मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19. ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है. विल गेट टू नो कि इंडिया जो कोविड-19 के बाद वाला वर्ड है उसमें इंडिया को कैसे पोजीशन करना चाहिए और कैसे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए. देन एट्थ इज़ अबाउट विद चाइना इंडिया विल हैव टू बी आत्मनिर्भर. सेल्फ रिलायंट इंडिया होना बहुत ज़रूरी है. डिपेंडेंसी हमें कम करनी है. देन ये ऑनगोइंग आर्टिकल है, ये ऑयल वेल ब्लेज था. इसमें हमने सेस्मोग्राम पढ़ा. नाउ विल टॉक अबाउट दिस बायो रेमिडिएशन. ये जो वेल में आग लग गई थी, विल टॉक अबाउट दिस. वर्ल्ड न्यूज़ में हम नॉर्थ कोरिया, बीजिंग, चाइना के बारे में समझेंगे. देन 11th इज़ बिजनेस सेक्शन में विल टॉक अबाउट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. इसने अभी इंडिया को $750 मिलियन लोन इंडिया ने यहाँ से लिया है. मिसलेनियस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट पाम ट्रीज, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर, स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री का रिपोर्ट, ईयरबुक 2020, दादा भाई नरोजी के बारे में भी हम जानेंगे. देन कल हमने पॉलिटी देखा था, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के ये 5 क्वेश्चंस MCQs. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स. बिफोर दैट ये कल पॉलिटी के जो MCQs थे इसके करेक्ट आंसर्स हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये USA से लिया है तो द राइट आंसर इज़ 1, 2 and 4. सेकेंड क्वेश्चन मनी बिल 14 days, सो आंसर इज़ A 2. थर्ड क्वेश्चन दिस वाज अबाउट ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्यसभा में. जैसे उत्तर प्रदेश में देखो हाईएस्ट यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ राज्यसभा सीट्स भी ज़्यादा है. बताइए यूपी से कितने राज्यसभा की सीट्स आती है और कितनी यहाँ पे विधानसभा की, दिस विधानसभा एंड दिस लोकसभा की सीट भी है. देन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन का द राइट आंसर इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये जो गोलकनाथ केस है वो इसमें नहीं है. सो द राइट आंसर इज़ A. सो ये कल के क्वेश्चन के आंसर्स हैं. अब हम देखते हैं वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में पहला मीनिंग है प्रोवोक. प्रोवोक का मतलब होता है एनॉय करना, कॉज, इंसाइट करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोवोक, उकसाना. एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है अगर मार्टर्स होते हैं, ऑन ड्यूटी कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो वहाँ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन मिलता है, दैट इज़ अ पेमेंट. ये मोरल ऑब्लिगेशन ज़्यादा होता है. अनचार्टेड टेरिटोरी मतलब कोई नया और अननोन एरिया है. आई वेंचर्ड इनटू यूट्यूब, दैट वाज एन अनचार्टेड टेरिटरी, न्यू एंड अननोन एरिया. हितरटू का मीनिंग होता है अनटिल नाउ, अभी तक, सो फार. देन दिस इज काउंटरनेंस. इसका मतलब है फेस है, प्रोफाइल है, वहाँ के फीचर्स क्या हैं, दैट इज काउंटरनेंस. प्री मीडिएटेड का मतलब है वो पहले से ही प्लान था, इंटेंशनल है वो एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्री मीडिएटेड.
प्रिकैरियस, प्रिकैरियस सिचुएशन है मतलब बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, इनसिक्योरिटी लग रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिकैरियस सिचुएशन। देन दिस इज़ कैमरेडाय, इसका मतलब है दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। देन एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब होता है सिचुएशन और ज़्यादा वर्जन हो गई है, ख़राब हो गई है, सीरियस हो गई है। मेलोड, मेलोड मतलब सॉफन हो गया है, स्टैंड काम हो गया है, रिलैक्स, काफ़ी ज़्यादा मेलोड डाउन हो गया है। देन एस्पाउज मीन्स होता है अडॉप्ट करना, एम्ब्रेस करना। पैंथियन का मतलब होता है, ये हिस्टोरिकल मीनिंग है इसके, रेस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे पैंथियन बोलते थे। इंसिपिएंट का मतलब है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, ग्रोइंग स्टेज पे है, दैट इज़ इंसिपिएंट। देन टाउटेड एज का मतलब है टू डिस्क्राइब और टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना, दैट इज़ टाउटेड एज। तो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे पेपर पढ़ने में हमें हेल्प करेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section below. So let us begin our discussion. 18th of June 2020, जो पहला आर्टिकल है, that first article is about India will this, यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ है, यहाँ लिखा है इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटोरी। इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटोरी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है। आर्मी इज सेट टू हैव रिवाइज्ड बिकॉज पहले लाइन ऑफ दिस LAC था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते थे, जैसे बुलेट्स नहीं फायर करना है एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके कुछ रूल्स अब रिवाइज होंगे बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। एंगेजमेंट अलोंग द LAC, EAM जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया का भी एंड देन चाइना का भी, दे हैव टॉक्ड विद दिस चाइनीज़ काउंटर पार्ट। मिस्टर जयशंकर ने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ बात किया है। बोथ साइड्स हैं ये बात कर रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबल वे में से डील करेंगे। नीदर साइड वुड टेक एनी एक्शन एस्केलेट मैटर एंड इंस्टेड हम इंश्योर करेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एज पर बायलैटरल अग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल। ये मैच्योर टॉक्स अभी यहाँ पे बात किया है। सेकेंड, अंडरलाइन किया है यहाँ पे EAM ने, मिस्टर जयशंकर ने, कि अंडरलाइन दैट दिस अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो हुआ विल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन विद चाइना। ये भी समझने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑन गोइंग थिंग, विल हैव अ लुक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट के क्या बात हो रही है, हम इसको फॉलो अप लेंगे बाद में। देन दिस इज़ द सेकेंड वन, सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट, यहाँ पे जो DMs हैं इनको ज़्यादा ओवरऑल कमांड दिया है टू फाइट वायरस, ताकि ग्राउंड लेवल पे वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके। इसका हमने एक बहुत अच्छा केस स्टडी देखा था जिसमें एज अ DM आपसे पूछा था क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस COVID-19 एंड ऑल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है। यहाँ बात है मोर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल इन ऑफिंग। ड्रोन ये होते हैं, जैसे ये है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, इससे बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ यूज़ केसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये मैंड नहीं होते हैं, अनमैंड होते हैं। तो DGCA है, इसने प्रपोज किया है टू ग्रांट परमिशन टू प्राइवेट फर्म्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी अंडर सेंटर एंड इन स्टेट, वो ट्रेनिंग स्कूल्स ओपन कर पाएंगे। प्री रिक्विजिट क्या होगा ट्रेनिंग स्कूल ओपन करने से पहले, कि आपके पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट होने चाहिए, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। ये जो UAV है, जैसे ये UAV है, ये आप फ्लो कर सकते हो बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब इसमें कैमराज लगे होते हैं, आप इसको डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हो कि ये कहाँ पर है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। आप उसको ऑपरेट करोगे बाय यूजिंग द कैमरा विच आर इनबिल्ट इन दिस UAV। DGCA का अप्रूवल ज़रूरी होगा रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं UAV का यूजेज। 5 इयर्स का लाइसेंस होगा जो रिन्यू भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ दिस सिविल एविएशन बोलती है द मूव प्रेजेंट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे हम फॉरेन में भी देखें, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स डिलीवरी, दिस सर्वेलेंस, मिलिट्री यूजेज, बहुत n नंबर ऑफ यूजेस हो सकते हैं इस UAV के। लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर में, वन ऑफ माई फ्रेंड हैव दिस UAV, what they do, they are supplying this UAV to this agriculture, वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ऐसे करके स्प्रे करते हैं। E-कॉमर्स में इसका डिलीवरी है, अमेजोन एंड ऑल ट्राई कर रहे हैं USA में। एरियल फोटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एनफोर्समेंट, अब ये कौन सा यूज़ केस है, लॉ एनफोर्समेंट यूज़ केस है। देन मिलिट्री में यूज़ हो सकता है, काफ़ी n नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें। सो फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, इसके एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी क्या आ सकते हैं यहाँ पे। अक्सर हम देखते हैं एयरपोर्ट एंड ऑल, उसके आसपास ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ UAV अगर अनरेगुलेटेड हो। तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी
एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। इंडिया के कुछ यूएवी भी हैं जैसे डीआरडीओ एंड ऑल, ये प्रिपेयर करते हैं, ट्राई टू नेम देम एज वेल। बिजनेस इंसाइडर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर आप ये पढ़ेंगे फ्यूचर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। ट्राई टू प्रिपेयर दिस, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रोन्स एंड ऑल। देन द सेकेंड वन इज डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। ये है एडिटोरियल, डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। अग्रीमेंट विद जो चाइना है ऑन डिस इंगेजमेंट एट एलएसी, जो फेस ऑफ हो रहा था, उसका मीनिंग लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ दीज ब्रूटल क्लैशेस। क्लैशेस जो हुए हैं ये आफ्टर एग्रीमेंट हुए थे, तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है। चाइना से ट्रस्ट हुआ, हमने बात किया डिसएंगेजमेंट करना है, देन वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ, वहाँ पे डिसएंगेज हुआ, डी एस्केलेट हुआ, उसके बाद फिर ये ऐसा वहाँ पे बात हुआ। तो गवर्नमेंट मस्ट अप्राइज द नेशन ऑन एलएसी सिचुएशन ऑन ग्राउंड। ना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वी आर विद गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा है, बट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीज़ें बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। टेक एवरीवन इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने कहा है कि डायलॉग एज अ मीन ऑफ रीस्टोरिंग पीस होगा। क्लियरर डिटेल्स आने चाहिए। अ ट्रू ट्रिब्यूट जो होता है वो क्या होगा, अ ट्रू ट्रिब्यूट टू दोज, हमारे जो मार्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी हम सेट करें, ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है। बीजिंग से आंसर मांगे, ऑल्सो एनफोर्स करें अ फुल ट्रूप विड्रॉवल फ्रॉम ऑल द एरियाज ऑक्यूपाइड इन द लास्ट वीक। ये बीजिंग को करना होगा, तब जाके ये एक्चुअली हम ट्रू ट्रिब्यूट होगा ये। सो प्रिकैरियस सिचुएशन है अभी। Recent events have undone decades of this painstakingly negotiated confidence building mechanism। 1962 के बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था अभी तक, बट इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, उससे ये सारी प्रोग्रेस नल हो जाती है। विदाउट अ फुल रीस्टोरेशन, जब तक रीस्टोरेशन कंप्लीट नहीं होता है, स्टेटस को एंटी नहीं आता है, दिस रिपेरेशन ऑफ द फॉर द कैजुअलिटीज़ नहीं होता है, एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट नहीं होता है, तब तक ये कंटिन्यू रखना चाहिए। टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स, तो दैट इज़ वॉट इंडिया नीड टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंटली पूरे कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। देन दिस इज़ डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, ये है यूनाइटेड फ्रंट इन इंडिया। यहाँ बात है दिल्ली का। दिल्ली भी हमने पढ़ा, एनसीटी एक चीज़ होता है और एनसीआर एक चीज़ होता है। आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे इसमें। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली क्यों ज़रूरी है, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के। द गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द सेंटर मस्ट जॉइन हैंड्स, हैंड्स जॉइन करना ज़रूरी है फॉर अ रोबस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19। The newfound spirit of this friendship between Center and Delhi has not come a moment too early। ये पहले आ जाना था, बट थैंकफुली अभी ये ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड फ्रंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रिप ऑफ द पैंडमिक है, रेस्पॉन्स अभी तक केओटिक रहा है। डिनायल ऑफ पेशेंट केयर अभी हमने देखा था, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग, एक्सप्लॉइटेटिव बिलिंग हुआ। अंडर रिपोर्टिंग इज़ ऑल्सो वन थिंग, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, सर्ज इन केसेस हो रहा है। सो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, जैसे चीफ मिनिस्टर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन ज़रूरी है, दैट इज़ नीड फॉर द आवर। मीनवाइल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बैजल साहब, इन्होंने चेयरमैन हैं होते हैं ये डीडीएमए के, इनके पास पावर वेस्टेड है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के लिए ये क्रिटिकल डिसीजंस ले सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट देने की ज़रूरत है इन फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19। नाउ ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, सुहासिनी हैदर मैम का है, हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ री रीडिंग। इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरा में जो हमने पढ़ा था चाइना को डिफरेंट फिलोसफी समझी हमने, ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना को हम समझें। डेंग जियोपिंग से फिलोसफी थी, माओ जेडोंग फिलोसफी थी, जाओ एन लाई था, अभी कैसे चेंज हो रहा है अंडर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इवन एज इंडिया ग्रैपल कर रहा है विद इट्स नेक्स्ट स्टेप्स एट द एलएसी, हम क्या एक्शन लें, इट मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ रिन्यूइंग इट्स कॉम्पैक्ट विद द 5 फिंगर। बट ये 5 फिंगर है क्या, अभी तो हम जिन फिंगर्स का अभी न्यूज़ में बात कर रहे हैं दैट आर फिंगर्स एट पैंगोंग लेक। फिंगर्स एट पैंगोंग लेक क्या है, ये अलग अलग जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे ये एरिया ऐसे डिवाइडेड है 8 फिंगर्स में, और इसमें चाइना कुछ इंडिया के एरिया को यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई कर रहा है। सो ये फिंगर्स अभी न्यूज़ में है, बट जो एक्चुअल 5 फिंगर्स थे दे वर डिफरेंट, मेटाफर फॉर द वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्री। ये 5 फिंगर्स क्या थे, इसके लिए समझना पड़ेगा माओ जेडोंग फिलोसफी। माओ जेडोंग ने कहा था जो तिब्बत एरिया है दैट इज़ लाइक अ पाम,
और इसकी जो फिंगर्स हैं वो क्या है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड दिस अरुणाचल। इस पे चाइना की नज़र है। ऑल 5 फिंगर्स अटैच्ड मोर क्लोजली टू इंडिया, बट ये सारी फिंगर्स इंडिया के क्लोजनेस रही है हिस्टोरिकली। अब ग्रैंड स्ट्रेटजी इंडिया का था कि हम इसको स्ट्रेंथन करें, यहाँ पे हमारा रिन्यू करें दिस कोऑपरेशन एंड दिस क्लोजनेस विद इंडिया। 1554 में पंचशील अग्रीमेंट हुए, 59 में दलाई लामा जी इंडिया आए, 1962 में वॉर हो गया। 5 फिंगर पॉलिसी जो थी इंडिया की वो क्या थी, उस टाइम पे 5 फिंगर पॉलिसी थी कि हम यहाँ पे अपना स्ट्रेंथन करें इंडिया की पोजीशन। इंडिया ने 3 प्रोन्ज्ड स्ट्रेटजी अपनाया। क्या क्या, पहला कि ये जो बॉर्डर एरिया है इसको स्ट्रेंथन करना है इस पूरे जगह पे। सेकंड, ये चाइना को हम एट बे रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 प्रोन्ज्ड स्ट्रेटजी से इन 5 फिंगर पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आउटरीच होना चाहिए और ट्रीटीज़ हमने साइन किया, लद्दाख दिस नेपाल के साथ किया, सिक्किम देन भूटान। द आइडिया वॉज यूनिक टाइज डेवलप हो, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट आए। हमें अब इसमें ज़रूरत है अपडेट करने की, लाइक भूटान के साथ हमारे अभी भी कॉर्डियल रिलेशन है, बट सिक्किम इज़ नाउ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नेपाल जो है इससे थोड़े रिलेशन ओवर हुए हैं। वी नीड टू वर्क ऑन दिस, इवॉल्व करना है विद टाइम। तिब्बत जो इशू था इससे हमने रिफ्यूज दिया दलाई लामा जी को, बट अब दलाई लामा जी भी हैं, ये एक पोस्ट होती है, दलाई लामा इज़ अ पोस्ट। अब दलाई लामा जी जो प्रेजेंट दलाई लामा है, इनके बाद हु विल बी द सक्सेसर, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पे। करमापा लामा एंड ऑल ये इंडिया में नहीं है और इन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप भी ले रखा है, मोस्टली ये यूएसए में रहते हैं। तो इंडिया इज़ होम टू मैनी तिब्बतन्स और इनका भी फ्यूचर एट लिम्बो है। इसको ज़रूरत है हम इनको प्रोमिनेंट डिस्कोर्स करें और एक पॉलिसी यहाँ पे इवॉल्व करके उसको इम्प्लीमेंट करें। द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी क्या इम्पैक्ट हुआ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमने जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया, इससे क्या यहाँ पे इक्वेशंस चेंज हुए हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। डील विद चाइना बट डोंट लूज ऑफ साइट ऑफ एवरी फिंगर इन प्ले, ये पूरा एरिया है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल। इंडिया को यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रखनी चाहिए। ये करंट बाउंड्रीज़ का एक यहाँ पे मैप मिला है द इकोनॉमिस्ट से। सी ये यहाँ पे अभी इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे हियर देयर आर इश्यूज, ओके। ये अभी यहाँ पर है, ये मैकमहन लाइन है, दिस इज़ डिस्प्यूटेड है। देन यहाँ पे ये दिस लिपुल लेक काला पानी एरिया यहाँ पर है। देन यहाँ पे अभी ये इस टाइप के फाइट्स हुए हैं, सो दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया। एलएससी भी हमने कॉन्टीन्यूसली देखा है, इट इज़ लाइक अ फैंटम, एक्चुअली डिमार्केशन नहीं है बिकॉज टरेन बहुत डिफिकल्ट है और उसके कारण यहाँ पे ऐसे कन्फ्रंटेशन होते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल। देन जो सेकंड है, दिस इज़ अबाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। यहाँ पे बात हुआ है हेल्थ केयर को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स की हमने क्लास 11 बुक पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल, हेल्दी ह्यूमंस क्यों इतने ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर इन हैंडलिंग द पैंडमिक, देयर इज़ अ क्लियर नीड, पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट भी होना चाहिए इन फंक्शनिंग पार्टनरशिप। हम तमिलनाडु का एग्जांपल देखें, कल हम देख रहे थे यहाँ पे लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, बेटर हेल्थ केयर है बट स्टिल ये ओवरवेलम हो गया। तमिलनाडु यूजुअली एडवांस स्टेट होता है, इकोनॉमिकली साउंड है, बट यहाँ का हेल्थ केयर भी ओवरवेलम हो गया बिकॉज ऑफ राइज इन कोविड-19 केसेस। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस, प्रिवेंशन हमने किया बट जो दूसरी मोर्बिडिटीज़ होती हैं, दूसरी डिसीजेज़ होती हैं, वो नेग्लेक्ट हो रही है। तो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो है वो ऐसे करके बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर जो है ये डेडली हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छा ओपनिंग लाइन है, मेडिकल केयर हैज़ बीन डिस्टर्प्टेड बाय द नोवल कोरोना वायरस। फियर है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है, क्लिनिकल सर्विसेज जो नॉर्मल होती थी वो भी ओवरटेक हो गई है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये डिलीवर करता है नाउ फंक्शनिंग एज एट अ स्केलेटल लेवल, इसका कंट्रीब्यूशन वी नीड टू अपडेट करने की ज़रूरत है। गुड सपोर्टिव केयर एसेंशियल है, अदरवाइज़ ये जो हमारा फ्लैटन करने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा और दिस फैटेलिटी रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो और ज़्यादा यहाँ पे केओस क्रिएट हो सकता है। कॉम्बैटिंग फियर करना बहुत ज़रूरी है। पीआईबी ने बहुत अच्छे ट्वीट्स किए थे, आई हैव शेयर्ड दिस इन ट्विटर हैंडल, बहुत अच्छे इंसाइट्स आते हैं गवर्नमेंट की जो ट्विटर हैंडल हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। पीआईबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई गोव, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पोर्टल, ये इंटरनेशनल जो बॉडीज़ एंड ऑल है, दे आर डूइंग सो वेल, तो उसको ट्विटर पे हैव अ लुक।
वहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने एक वीडियोज़ एंड दिस शेयर किया है। लेबलिंग एंड स्टिग्मेटाइजेशन जो है कोविड 19 का, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, कॉम्बैट करें फियर को। अब इस पूरे आर्टिकल में ये विश लिस्ट बताते हैं कि हम कैसे अपना हेल्थ केयर इम्प्रूव करें। हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, स्टेट अकेला सब नहीं कर सकता, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, सो वी नीड टू इंश्योर दिस। आईसीयू केयर शुड बी प्रायोरिटाइज। पूलिंग ऑफ स्कार्स मेडिकल रिसोर्सेज ज़रूरी है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ, देन प्राइवेट, ये अपने रिसोर्सेज पूल कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ जो है उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी नेट्स किट्स देने पड़ेंगे। ऑन ड्यूटी अगर ऐसा कुछ कोविड 19 दिस वॉरियर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए टू फैमिली। ट्रीटमेंट जो होता है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसको हमेशा यूज़ करना है आंसर में। नाउ यहाँ लिखा है अवर रेस्पॉन्स टू जो एपिडेमिक है, इसमें गुड साइंस भी होनी चाहिए, क्लिनिकल रीजनिंग भी होना चाहिए, ह्यूमन रिस्पॉन्स भी होना चाहिए टू सेव द लाइफ। ह्यूमैनिटी का जो एंगल है, एम्पैथी एंगल है, ये लॉस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है सैयद अकबरुद्दीन साहब ने। ये मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड 19 की बात किया है। सी वर्ड मल्टीलेटरलिज्म हो रहा है, यूनिपोलर नहीं है। पहले बाइपोलर हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अब यूनिपोलर हुआ, अब ये मल्टीपोलर हो गया है। तो इंडिया शुड नीदर परमिट कैप्साइजिंग ऑफ द बॉर्डर नॉर अलाउ इट टू बी कैप्चर्ड बाय एनी सुपर पावर। इंडिया को बहुत कैलकुलेटेड वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ भी ओपनिंग दिस इंट्रो इज़ वेरी गुड। यहाँ ये लिखते हैं कि चेंज इज़ ऑफन टाउटेड एज बीइंग द ओनली कांस्टेंट, दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ लाइफ। लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चेंज हो जाती है वो। हाउएवर इन द हार्ड नोज्ड वर्ड ऑफ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, सीजन प्रैक्टिशनर्स ऑफन से कि बेबीज विद वेट नैपीज डिलाइटफुली एक्सेप्ट चेंज, बाकी लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द रेस्ट दे से यूजुअली डिस्प्ले डिफर, चेंज किसी को पसंद नहीं आता है, पावर शिफ्ट होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं उसको, फिर अपोज करने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड जैसे चेंज हो रहा है, तो जो यूजुअल पावर सेंटर्स थे दे वुड नॉट लाइक दिस न्यू इमर्जिंग पावर सेंटर्स। वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशंस आया, फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूशंस बने, हमने ये सर्वाइव किए एक हद तक। वाई? बिकॉज उन्होंने ग्लोबल नीड्स पे ज़्यादा फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं। पैंडेमिक है आया, इसने फिर से रीइंफोर्स किया है द डिज़ायर फॉर ग्रेटर ग्लोबल कॉपरेशन। तो अभी जो इवेंट है दैट इज़ इक्विवेलेंट इन इम्पैक्ट लाइक दीज टू इवेंट्स कोविड 19। तो वर्ल्ड फिर से चेंज हो रहा है। चाइना का यहाँ पे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल ये देते हैं, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि केवल 10% कंट्रीब्यूट करता है ये यूएन बजट में, बट लुक एट द पोजीशन। चाइना बहुत ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, अक्सर जो हेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के, दे आर दीज चाइनीज़। चाइनीज़ ने टेक ओवर कर रखा है बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को। तो दिस इज़ नॉट राइट। मल्टीलेटरलिज्म थ्राइव होता है ऑन द नोशन ऑफ दिस लिलीपुटियन ट्राइंग अप दिस गुलिवर, ओके, ओल्ड और न्यू, किसी स्मॉल, काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल ने एक जाइंट को डिफीट कर दिया, दैट इज़ द स्टोरी। तो इंक्लूसिविटी होना बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे। प्लूरीलेटरल जो वर्ड है, इसका मतलब इमर्जिंग मिनी लेटरल्स ईच हैव देयर प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा सेटिंग। मल्टीपल सेंटर्स हो सकते हैं पावर के, ज़रूरी नहीं कि एक ही बिग पावर है, बट ग्लोबल नॉर्म सेटिंग रिक्वायर इंक्लूसिविलिटी दैट दे लैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, इंक्लूसिविलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंक्लूसिविटी होना बहुत ज़रूरी है मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड 19 में। देन यहाँ पे लिखा है मटर्नल हेल्थ भी मैटर है। इंडिया में IMR एंड दिस MMR फिगर आर नॉट दैट ग्रेट। कोविड 19 से जो रेगुलर हम जो प्रोसेस लेते थे इन फिगर्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो साइडलाइन हो गए, लाइक आंगनवाड़ी में एंड दिस ऑल मेडिसिन एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। देन यहाँ पे आगे बात है कि स्टेक होल्डर्स हैं, ओके। देन he has further written this in article itself कि being able to shape the discourse at an incipient stage, अभी वर्ड जैसे चेंज होगा और जो नया इनिशियल फेज होता है उसमें अगर हम अच्छा मेजर कंट्रीब्यूशन करें तो वो आगे फिर डायरेक्शन गाइड होती है। इज़ अ गुड पर्च टू बी ऑन, इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्टेज। एज अ ग्रोइंग पावर इंडिया नीड्स टू अवेल ऑफ सच एवेन्यू, दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड स्टेज पे एस्टेब्लिश करने की। एनहेंस्ड एंगेजमेंट करें, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, स्टेक होल्डर्स का ये अब रीज़न होता है। बहुत सारे जो मल्टीलेटरलिज्म में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, दे वांट मोर रिप्रेजेंटेशन।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। अब इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडिया हमेशा से क्या बोलता है, अभी हमने इंडिया की डॉक्ट्राइन, फॉरेन डॉक्ट्राइन देखा था, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें वासुदेव कुटुंबकम, गुजराल डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ओके। अब यहाँ प्रोजेक्ट मौसम एंड ऑल देखा। अब यहाँ ये जो टर्म है वासुदेव कुटुंबकम, ये इंडिया का पिलर रहा है। मल्टीलेटरलिज्म हम सपोर्ट करते हैं, विल हैव टू रिमेन अ प्राइमरी परसूट। अनलाइक इन रियल्म, quantum leaps are common in multilateral diplomacy, इंक्रीमेंटलिज्म पे डिविडेंड। जैसे टेक्नोलॉजी एंड ऑल में बहुत बड़े बड़े क्विक जंप होते हैं, बट जो डिप्लोमेसी होती है इसमें क्वांटम लीप्स नहीं होते, इसमें सिस्टमेटिक ग्रेजुअल ऐसे लीप होते हैं। वी नीड टू सी दिस। वी नीड टू बाइड अवर टाइम, हमें टाइम बाइड करना चाहिए, बट हमें इंटेंशन भी अपनी हाइड नहीं करनी चाहिए, अनलाइक चाइना। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। नाउ ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी सारे बने थे, ब्रिटेन वुड एंड ऑल, फिर इसमें WHO आया, देन यूनाइटेड नेशंस आया, UNSC भी चेंज हो रहा है, चर्न आ रहा है वहाँ पे, वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है, देयर आर सो मेनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। डिस्कस द रोल प्लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स वेरियस ऑर्गन। यूएन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो यूएन और उसके वेरियस ऑर्गन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 से 2020 तक क्या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं। दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया अभी रिसेंटली UNSC की दिस नॉन परमानेंट सीट पे 2 साल के लिए इलेक्ट हो गया है, तो ये समझना ज़रूरी है अभी। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट विद चाइना इंडिया विल हैव टू बी आत्मनिर्भर, और कोई रास्ता नहीं है। ये न्यूज़ एनालिसिस है। वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट चाइना के रिस्पेक्ट में। ये जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है ये गेम चेंजर है, वापस हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। इससे पहले हम इस आइडिया में थे, वुहान स्पिरिट और ममलापुरम टॉक्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, चाइनीज़ प्रीमियर इंडिया आए थे। ट्रेड अभी भी दोनों के बीच में $89.67 बिलियन का था 17-18 में, बट द प्रॉब्लम इज़ इंडिया का डेफिसिट है $62 बिलियन का। इट इज़ नॉट गुड। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो ट्रेड हमारा जो बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, डेफिसिट है। इसको चेक करना ज़रूरी है। नो अदर वे बट बी बिकम सेल्फ रिलायंट। प्लस चाइनीज़ का टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं ये, तो इससे हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। अभी BSNL वॉज टॉकिंग अबाउट दिस गैजेट्स विच दे 4G एंड 5G, दिस टेक्नोलॉजी विच हम चाइना से ले या नहीं ले, ऐसी बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी में। हुआवे जैसे जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उसको USA एंड ऑल में बैन कर रखा है। हमने इसमें अगेन भी टॉक्ड अबाउट दैट आर्टिकल इन ORF की चाइना में ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उनका स्टेट के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आर्टिकल्स हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए, हमारी सोवरेनिटी स्पेशली इस चाइना एप्लीकेशंस एंड ऑल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज़ अनलॉक 2 की बात है यहाँ पे। देन दिस इज़, ये बात है ऑनगोइंग न्यूज़ है, ये ऐसे आग लगा था तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में दिस बागजन ऑयल फील्ड में। अब हम हर टॉपिक को ग्रेजुअली पढ़ते हैं जैसे जैसे वो टॉपिक ग्रो होता है। तो फर्स्ट डे हमने बात किया ये ऑयल वेल फ्लेज था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मशीन फेलियर इसका रीज़न बता रहे थे, ओके। देन फिर हमने बात किया यहाँ पे कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे टेरी की टीम आई, उसने ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर एंड दिस सिस्मोग्राम एंड ऑल करके सेसेमिसिटी एंड ऑल ट्राई किया जानने का, मॉनिटर नॉइज एयर एंड क्वालिटी इन दिस एरिया एज वेल। यहाँ पे डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल है। अब हम बात करते हैं बायो रेमिडिएशन का। यहाँ बात है बायो रेमिडिएशन, स्लज इज़ बीइंग डन विथ टेक डेवलप्ड इन हाउस बाय एक्सप्लोरेशन मेजर्स। ये बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन मतलब होता है, बायो मतलब नेचुरल, बायो रेमेडी मतलब उपचार, तो बायो रेमिडिएशन मतलब नेचुरली कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इज द क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूटेड साइट थ्रू नेचुरली अकरिंग और इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं और वो उसको करेक्ट कर देते हैं, उसको रेमेडी कर देते हैं। कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसमें अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, एल्गे ऐसे कुछ डालते हैं, तो वो उसको क्या करता है, ईट अप कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड दिस बायो रेमिडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रेकिंग डाउन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ अब इसको
डिप्लॉय करने की बात है बायो रेमिडिएशन को। बागजन ऑयल फील्ड है, आईओसी का है। मगुरी दिस मोटापंग, यहाँ पे वेटलैंड भी है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है। यहाँ मीनवाइल हीट शील्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इसका इम्पैक्ट हम मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके। सो दिस इज़ द वे। अब इसमें फर्दर कोई और न्यूज़ डेवलप होगा तो अगेन विल हैव अ लुक। Then this is showcase. Then this is showcase again. Showcase. This is world news. नॉर्थ कोरिया क्रेजी है। नॉर्थ कोरिया ने ये उसको बिल्डिंग स्टॉप करना था, मैसेज देना था, तो उसने उस पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रीडिप्लॉयड ट्रूप कर रहा है डीएमजी पे, डीमिलिटराइज जोन पे। ये पूरा ऑफिस था, ये पूरा ऑफिस जस्ट टू से कि हम ऑफिस बंद कर रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंग को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस इज़ अगेन टेंशंस बढ़ रहे हैं यहाँ कोरियन पेनिनसुला में। देन दिस इज सेकेंड वेव ऑफ वायरस, वापस बीजिंग में आ रहा है सेकेंड वेव। दिस इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न। चाइना का पीसफुल डेवलपमेंट ओवर हो गया है, क्या ये ऐसा हो रहा है? इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। चाइना अभी तक जो था उसका फिलॉसफी था कि बाइड टाइम एंड हाइड इंटेंशन, अब ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ अंडरस्टैंड शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा एजर्टिव हो रहे हैं। बीआरआई देखो, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखो, वर्ल्ड के आप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में देखो, चाइना इतना ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटिव है। हेड्स जो हैं यूजुअली चाइनीज़ हैं। चाइना का असर्टिवनेस अब बढ़ता जा रहा है। चाइना का आप देखिए, वो इंडिया के साथ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ताइवान के साथ, मलेशिया के साथ, वियतनाम, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, एवरीवेयर असर्टिवनेस चाइना की बढ़ती जा रही है। ये न्यू फाउंड एग्रेशन क्या है? मीनवाइल ये वायरस फैक्टर भी आया है। अब इंडिया को मीनवाइल, कल हमने नारायण साहब का भी आर्टिकल देखा था कपल ऑफ डेज बैक, इन्होंने बोला था इंडिया को अभी भी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखना ज़रूरी है। जैसे हमने बायपोलर वर्ल्ड में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा था, सिमिलरली इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इवेंट्स। देन दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है बैंक को कि आप अपना नॉन एसेंशियल जो खर्चा है उसको कट करो, 20% तक कट करना है। एआईआईबी ने 750 मिलियन लोन देने का ट्राई है, क्लियर किया है इंडिया को। ये जो लोन है ये को फाइनेंस्ड है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ये बजटरी सपोर्ट देगा, इकोनॉमी रिवाइवल के लिए बिजनेसमैन को प्रोवाइड होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में यूटिलाइज होगा, सोशल सेफ्टी नेट बनाएंगे जो ज़रूरतमंद है, स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी। तो इसमें ये $750 मिलियन यूटिलाइज करेंगे कोविड-19 के बैकड्रॉप में। एआईआईबी क्या है? दिस इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। 78 मेंबर्स एज वेल एज 24 प्रोस्पेक्टिव मेंबर है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एशिया एंड ओशियाना में ये रीजन सर्व कर रहा है। 102 अभी यहाँ पे मेंबर्स हैं। इनॉर्मस रिस्क है इंडिया में कोविड-19 के कारण फॉर मिलियंस अक्रॉस इंडिया हु हैव रिसेंटली इमर्ज फ्रॉम पोवर्टी। इकोनॉमिक्स बुक क्लास 11 पोवर्टी हमने समझा, पोवर्टी में फ्लक्चुएट भी होता है पोवर्टी, कि दे आर अबव पोवर्टी लाइन बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो वापस पुश हो जाएंगे बिलो पोवर्टी लाइन में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। देन दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़। मिसलेनियस न्यूज़ में फर्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बात किया है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसका फास्ट ट्रैक अभी ये लेके आएगी। फास्ट ट्रैक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल को टेकल करने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं तो पाम ट्रीज से बनता है नीरा। नीरा को हम प्रमोट कर रहे हैं एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। इसका बहुत कमर्शियल और एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। केवीआईसी जो है ये सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। नो दिस नीरा। फिर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात है। ओलंपिक लेवल प्रिपरेशन कहाँ कहाँ बन रहे हैं? अरुणाचल, केरला, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड मिजोरम में। देन ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है सिप्री, इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, आर्म्स इम्पोर्ट्स एंड वॉर्स इन सब की ये रिपोर्ट्स निकालता है। इसकी ईयर बुक 2020 आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है, सिप्री। इंडिया चाइना ने दोनों के न्यूक्लियर जो स्टॉक पॉइल है वो इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज़ अगेन हमें ये समझना चाहिए। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दिया था। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को समझाने के लिए कि ब्रिटिश किस तरीके से सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इंडिया का। इनकी बायोग्राफी है हिस्टोरियन दिनयार पटेल जी ने लिखी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे निकाला है। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दिस इंडिया इन्हें कहा जाता है। पायोनियर है इंडियन नेशनलिज्म के। इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं तो अभी इनके बारे में ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। नाउ ये आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्विज़। पहला सवाल,
पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट। ओशन करंट क्या होते हैं? ऐसे जो सन जो दिस बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी रोटेशन एंड ऑल, इसमें क्या होता है, जो ओशंस हैं इसका पानी ऐसे बहता है, दैट दोज आर कॉल्ड ओशन करेंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वार्म ओशन करंट होते हैं, कोल्ड ओशन करंट होते हैं। अब इसमें आप बताइए क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, ये आंसर मैंने ही दे दिया अभी। रोटेशन ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस होता है, एयर प्रेशर एंड विंड्स होता है, ओशन वाटर डेंसिटी होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट करता है? ट्राई टू आंसर, दीज आर योर ऑप्शंस। देन सेकेंड है, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। अगेन ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी अभी हमने पढ़ रहे हैं, हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखे थे, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है आप बताइए, परमानेंट रिसर्च स्टेशन है ये। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये भी हमने इंडियन मानसून ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा अभी, कि यहाँ से पानी आता है, फिर ये ओरोग्राफिक ऐसा होता है, तो इसके कारण आप बताइए कि ईस्टर्न स्लोप में क्यों कम पानी गिरता है। फर्स्ट, स्ट्रेट वेस्ट कोस्ट है, लैक ऑफ विंटर डिप्रेशन है, लीवर्ड लोकेशन है, या द हाइट ऑफ द घाट है। क्या करेक्ट आंसर है? ट्राई टू आंसर। फोर्थ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। ये हम देखते हैं सदर्न मोस्ट हिल रेंज क्या है इंडिया की, उसका नाम क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामल्ला और दिस कार्डामोम। देन फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट टच करता है बाउंड्री मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट से? आंध्रा, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश। तो ये 5 सवाल है, कौन सा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, सदर्न मोस्ट हिल रेंज कौन सी है, और यहाँ जो ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट में वहाँ पानी कम क्यों गिरता है। देन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, और जो ओशन करेंट्स हैं उनको कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, आंसर आई विल टेल टुमारो। देन आज हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। दादा भाई नौरोजी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर बुक 2020, स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, खेलो इंडिया, पाम ट्री, नीरा, अगेन वेरी गुड न्यूज़ टैम्पलेट यूटिलाइजेस। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, AIIB से लोन मिला है। देन चाइना अब हाइड नहीं कर रहा है अपने इंटेंशंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। नॉर्थ कोरिया क्रेजी, देन दिस इज असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लो आउट इम्पैक्ट बिगिन। ग्रेजुअली अब हम पढ़ रहे हैं बायो रेमिडिएशन। देन चाइना इंडिया आत्मनिर्भर बनना इंडिया को क्यों ज़रूरी है। इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। डिस्कस द रोल प्लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स वेरियस ऑर्गन। कितने साल हो गए, 2020 आ गए, क्या क्या इनके रोल हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है यहाँ पे। ओके, देन ये आर्टिकल बहुत अच्छा था। ओके, मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19। ओके, then this was again a very good article, prescription of equitable and effective care। अब ये 5 फिंगर्स क्या हैं ये हमें समझना चाहिए, और वी शुड नॉट लूज फोकस ऑन दीज रियल 5 फिंगर्स। देन दिस वाज अबाउट यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। ये ड्रोन्स भी अगेन दे आर फ्यूचर, इनके बारे में समझना ज़रूरी है। ओके, टॉप गन मूवी आ रही है, उसमें ड्रोन्स एंड ऑल, तो नॉट टुडे बट दिस विल हैपन। फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी कंसर्न, शॉर्ट नोट, इसमें ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। देन इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ है, दिस इज 18th June, this is 18th June 2020। so thank you so much for watching this video, take care, study well and be safe।